जब भी देश के ऊपर कोई बड़ा क्राइसिस आता है या जब दूसरे देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है, तो पर्दे के पीछे एक ऐसा इंसान काम कर रहा होता है जिसकी सोच पे पूरे देश की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। इन्हें लोग इंडिया रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इंडिया के पहले आईपीएस ऑफिसर जिन्हें मिलिट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, और आज ये इंडिया की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए हैं। आज हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। कैसे वो पाकिस्तान में 7 साल अंडर कवर रहे, एक रिक्शा पुलर, एक बैगर और एक लोकल पाकिस्तानी बनकर कैसे उन्होंने वहां की इंटेलिजेंस गैदर की कि डोभाल डॉक्ट्रिन क्या है। आज की इस वीडियो में हम अजीत डोभाल जी की लाइफ, उनके पाकिस्तानी मिशंस और एनएसए के तौर पे उनके मेजर डिसीजंस का ब्रेकडाउन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अजीत डोभाल जी का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल रीजन में हुआ। उनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, तो पैट्रियोटिज्म तो उनके खून में बचपन से ही दौड़ता था। वो 1968 में केरला कैडर से आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन रेगुलर पुलिसिंग उनका कप ऑफ टी नहीं था। उनका दिमाग चलता था कॉवर्ट ऑपरेशंस और काउंटर इंटेलिजेंस। 1960s में केरला में लालडेगा के अंदर एमएनएफ का वायलेंट इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहा था। तब अजीत डोभाल जी बिना किसी फियर के वहां पहुंचे। उन्होंने लालडेगा के टॉप कमांडर्स को अंडरकवर कर लिया और उनके साथ मिलकर उनके बेस की डिटेल्स और सारे वेपन्स को अपने कब्जे में ले लिया, और इस तरीके से अजीत डोभाल जी ने उन्हीं के कमांडर्स के साथ मिलकर उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की कमर तोड़ दी। और वहां से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने समझ लिया कि ये ऑफिसर किसी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की तरह बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं उनके कैरियर के सबसे फेमस एंड सबसे डेंजरस चैप्टर पर, द पाकिस्तान मिशन। 70s और 80s के दौर में अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन का एक डिप्लोमेट बनाकर भेजा गया, लेकिन उनका असली काम था इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। वो लाहौर के हाट में लोकल सिटीजन बनकर उनके बीच घुल मिलकर रहने लगे। वो लाहौर में एक लोकल मुस्लिम का कैरेक्टर क्रिएट कर चुके थे। वो पाकिस्तानी पंजाबी फ्लुएंट बोलते थे। उनके रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनका पोस्टर, सब कुछ 100% एक लोकल पाकिस्तानी की तरह था। वो लाहौर के बाजार में, दरगाह पर, रेस्टोरेंट्स में ऐसे घूमते थे जैसे एक नॉर्मल पाकिस्तानी लोकल घूम रहा होता है। और वो ऐसी जगहों पर अक्सर आया जाया करते थे जहां पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के ऑफिशियल्स अक्सर दिखते थे, ताकि उनकी कुछ बातें सीक्रेटली सुन सकें और इंडिया तक पहुंचा सकें। एक बार अजीत डोभाल जी लाहौर की एक लोकल दरगाह के पास घूम रहे थे। तब वहां के एक रिलीजियस लीडर उनके पास आए और उन्होंने डोभाल जी से पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? डोभाल जी ने साफ इनकार किया और बोला कि मैं एक मुसलमान हूँ। तब उस रिलीजियस लीडर ने डोभाल जी की एयर से उनकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे कान चिड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम धर्म में अलाउड नहीं और लोकल हिंदुओं का रिचुअल। अजीत डोभाल जी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए एक इंस्टेंट स्टोरी कुकअप की और सिचुएशन को कामली अंडर प्रेशर हैंडल किया। पाकिस्तान में 7 साल रहने के बाद जब उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह सेटअप हो गया और आईएसआई का सस्पेक्शन उनके ऊपर बढ़ने लगा, तब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें डिस्क्रीटली इंडिया रिकॉल कर लिया। वो अपने साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पंजाब मिलिटेंट्स की आईएसआई फंडिंग के कॉन्क्रीट डिटेल्स लेकर वापस आए। पाकिस्तान से वापस आने के बाद जब पंजाब में एक्सट्रीमिज्म पीक पर था, तब अजीत डोभाल जी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान एक ऐसा मूव दिखाया जो सिर्फ हमें बॉलीवुड या हॉलीवुड की स्पाई मूवीज में ही देखने को मिलता है। वो एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर उस जगह के अंदर घुस गए जहाँ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। उन्होंने मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लिया कि वो आईएसआई की तरफ से आए हैं और इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने अंदर घुसकर मिलिटेंट्स की पूरी वेपन इन्वेंट्री, ह्यूमन काउंट की इंटेलिजेंस, बाहर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और आर्मी को प्रोवाइड करी। रिजल्ट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर बिना किसी को डैमेज किए एक कंप्लीट विक्ट्री बना, और इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, मेकिंग हिम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव द मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र। होने के बाद सन 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया, एंड टुडे अजीत डोभाल जी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए ऑफ इंडिया। द डोभाल डॉक्ट्रिन पुरानी पॉलिसी थी कि दुश्मन अगर हम पे वार करेगा तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन डोभाल जी की पॉलिसी है कि अगर दुश्मन हमारे घर में घुसकर गोली चलाएगा तो हम उनके घर में घुसकर उनका घर ही जला देंगे।
2015 म्यांमार क्रॉस बॉर्डर रेड, 2016 उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, डोकलाम एंड गलवान स्टैंड ऑफ, ये सब मेजर ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए एनएसए अजीत डोभाल जी के क्षेत्ररक्षण और उनके टेन्योर के अंदर। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अजीत डोभाल जी खुद कश्मीर की गलियों में कश्मीर के लोकल्स के साथ खाना खाते दिखे ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह एक सच्चा पेट्रियट बिना किसी शोर शराबे के एक शैडो में रहकर देश की तकदीर बदल सकता है। आपको अजीत डोभाल जी की लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग बात क्या लगी? उनका पाकिस्तान वाला फेस, ऑपरेशन ब्लैक थंडर वाला मूव, या उनकी डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल डिगिंग इंसिडेंट्स को सब्सक्राइब करें। हमारी इस छोटी सी फैमिली को बड़ा बनाने में मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपने काम को और रिफाइन कर आपके सामने ला सकें। जय हिंद, जय भारत।